रैंकर पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लिए रीट सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आप जानते हैं राजस्थान में एक टॉपिक आता है आपका संत संप्रदाय। संत संप्रदाय, इसमें बहुत विशेष क्या क्या पूछा जाता है। एक तो आपके सामने पूछा जाएगा संस्थापक, एक आपसे पूछी जाएगी पूजा, एक पूछी जाएगी आपसे प्रधान पीठ, और एक आपसे पूछा जाएगा निर्गुणी है या सगुणी है, ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। ये राजस्थान के भारत के संत और संप्रदाय में पूछा जाता है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए याद रखना है, आज हम पढ़ने वाले हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, अब याद रखना है वैष्णव संप्रदाय जो आपके सामने में रखने जा रहा हूं, विशेष आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, बिना किसी रुकावट के आपको देखना है। तो देखिए आपके सामने वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव जो संप्रदाय है, इसको राजस्थान में सबसे प्राचीनतम अवशेष अगर मैं बात करूं तो वो है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी के भी पहले का, ईसा पूर्व के पहले का है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय और जानकारी मिल रही है गोसुंडी अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार होते हैं। वैष्णव संप्रदाय के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। बहुत विशेष आपके लिए याद रखना, चारों के लिए नाम याद रखें आप। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय, पहला क्या नाम है? रामानुज संप्रदाय। दूसरा आपके सामने है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा आने वाला है जिसका नाम निम्बार्क संप्रदाय, और चौथा है वल्लभ संप्रदाय। देखिए, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय की हमें 2 ईसा पूर्व के पहले का जो समय है वो गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का है, और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार उसके 4 भाग मिलते हैं। जो 4 भाग है, जिसमें पहला रामानुज, दूसरा गौड़ीय, तीसरा निम्बार्क और चौथा वल्लभ संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है, इनमें आपको अगर संस्थापक याद रखना है तो कुछ भी नहीं करना, जो नाम है उसके पीछे आचार्य लगाओ। कैसे? इधर बात करूं मैं आपसे, ये बात करेंगे आपसे तो क्या होगा इसका? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय का संस्थापक कौन? वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय का संस्थापक कौन? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। और रामानुज संप्रदाय का संस्थापक कौन? रामानुजाचार्य। केवल एक का याद रखना है, गौड़ीय का, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु। केवल एक का याद करना, किसका? गौड़ीय संप्रदाय का। और गौड़ीय संप्रदाय का याद रखना आपको, एक ही नाम है और उसका क्या है? चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु। अब हमें यहां से एक बात स्पष्ट हो रही होगी। एक बात क्या है? किसी भी इन चारों में से देखकर आपको एक बात पता चल रही है कि हमें किसी भी एक को देखकर यह पता चल जाता है कि हम किसकी पूजा करते हैं। अब यहां देखो, वल्लभ से ऐसा कोई भगवान नहीं है जो वल्लभ शब्द से हमें पता चले। निम्बार्क, निम्बार्क से नहीं पता चलेगा। गौड़ीय, गौड़ीय से नहीं चलता। किससे चल जाता है? रामानुज। इसका मतलब भगवान राम, और भगवान राम के साथ साथ जानकी की पूजा। किसकी पूजा? भगवान राम और उनकी पत्नी माता जानकी की पूजा अगर किसी में करते हैं तो वो कौन सा है? रामानुज संप्रदाय।
फिर बात करता हूं, ये जितने शेष तीनों हैं और इन तीनों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है तो आपको ये भी पता है कि किस किस रूप में। आप जानते हैं कभी माखन खाते कन्हैया बाल रूप की बात आती है, कभी महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देता कन्हैया वास्तविक रूप की बात आती है, कभी राधा और कृष्ण की बात आती है, उनकी प्रेम संबंध की बात आती है, उनकी कहानी की बात आती है। तो याद रखो, वल्लभ बाल रूप, कौन सा रूप? बाल रूप। गौड़िये वास्तविक रूप, कौन सा रूप? वास्तविक रूप। निम्बार्क याद रखना है राधा और कृष्ण। कौन कौन? राधा और कृष्ण। यहां युगल पति पत्नी के रूप में एक संप्रदाय है जो मानता है, वो है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। तो देखिए आपके सामने रामानुज संप्रदाय में किसकी पूजा? राम और सीता की। गौड़िये में वास्तविक रूप किसका? भगवान श्री कृष्ण का। निम्बार्क राधा और कृष्ण पति पत्नी। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप। अब आपके सामने ये संस्थापक हो गए पूरे भारतीय इतिहास के। ये हो गया आपके वैष्णव संप्रदाय में 4 भाग और 4 भागों के संस्थापक। लेकिन इनके शिष्य जो राजस्थान में आते हैं, जो राजस्थान में इनके संस्थापक कहलाते हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखो आप, रामानुज का जो संस्थापक है उनका एक शिष्य था कृष्णदास पेहरी। क्या नाम था? कृष्णदास पेहरी। ये रामानुज संप्रदाय का संस्थापक है। कहां पर? राजस्थान में। फिर बात करूंगा आपको गौड़िये और वल्लभ, इन दोनों में आपको याद रखना है गोस्वामी। क्या याद रखना? गोस्वामी। इधर भी याद रखना आपको गोस्वामी। जो नाम पहले आता है उसको बाद में लिखना है और जो बाद में आता है उसको पहले। 2 नाम है, एक तो सनातन और एक दामोदर। उल्टा करना, सनातन बाद में आता है लेकिन पहले लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सनातन गोस्वामी। और इधर क्या हो जाएगा? दामोदर गोस्वामी। एक बचा निम्बार्क, इसमें स्वयं भगवान परशुराम है। कौन है? परशुराम। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कृष्णदास पेहरी का गुरु कौन है, तो आप क्या बताओगे? रामानुजाचार्य। और उनका संप्रदाय कौन सा है? रामानुज संप्रदाय। ये सारा किस में आता है? वैष्णव संप्रदाय। इसकी हमें पहचान या जानकारी 2 सदी पहले हमें चित्तौड़गढ़ का एक अभिलेख है। कौन सा? गोसुंडी अभिलेख। हम बात कर रहे हैं गौड़िये में सनातन, निम्बार्क में परशुराम, वल्लभ में दामोदर गोस्वामी। ये सब राजस्थान में संस्थापक है। कहां पर है? राजस्थान में संस्थापक है। इनके सबके गुरु हैं, दामोदर गोस्वामी के वल्लभाचार्य, परशुराम के निम्बार्काचार्य, सनातन गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास पेहरी के रामानुजाचार्य। ये इनका। और जो भारत में पूजा होती है वो राजस्थान में भी होती है। अब आप यूं कहें कर्नाटक में अलग होती है, कर्नाटक में हम गणेश जी की पूजा अलग तरीके से करते हैं और भारत में अलग करते हैं, राजस्थान में अलग करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। राम भगवान जैसे भारत दक्षिण भारत में, ऐसे उत्तर भारत में भी होंगे। तो सेम याद रखना आपको। अब ये राजस्थान के हैं, बट इन्होंने पूरे राजस्थान में कहां कहां पर प्रधान पीठ कहां कहां पर स्थापित की, वो आपको देखना है। तो नंबर 1 कृष्णदास पेहरी। इन्होंने भगवान रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान पीठ स्थापित की वो कौन सी है? गलता जी। कौन सी? गलता जी, जयपुर। अब गलता जी को क्या क्या हम राजस्थान में क्या क्या जानते हैं, हम क्या क्या कोशिश करते हैं। देखो आप, गलता जी की मैं बात करूं तो पहली प्रधान पीठ है किसकी? रामानुज संप्रदाय की। और गलता जी की बात करूं तो निश्चित तौर पर क्या क्या, देखो आप, गलता जी, जो गलता जी राजस्थान में है उसके लिए आपको याद रखना जयपुर में 1 नंबर, इसको कहते हैं मंकी वैली। क्या कहते हैं? मंकी वैली। फिर इसको कहा जाता है मिनी काशी। इसको क्या कहा जाता है? मिनी काशी। आप जानते हैं राजस्थान की काशी बूंदी, राजस्थान की छोटी काशी गलता जी, और पश्चिमी राजस्थान की काशी फलोदी जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान के अलावा एक और पूछ ले, थार की काशी तो फलोदी जोधपुर। तो क्या हो गया आपके सामने? राजस्थान की काशी बूंदी, राजस्थान की छोटी काशी कौन सी? गलता जी। मिनी काशी गलता जी, पश्चिमी राजस्थान की काशी फलोदी, थार की काशी फलोदी।
आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मंकी वैली, धार्मिक केंद्र के अनुसार इसे जयपुर का बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर का बनारस, डूंडाड़ का बनारस किसको कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। ये इसके क्या है? उपनाम है। दूसरी प्रधान पीठ देखो आप, रामानुज संप्रदाय की दूसरी प्रधान पीठ आपके सामने रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, दो प्रधान पीठ। मतलब यहां पर जो मंदिर होंगे उनमें किनकी प्रतिमा होगी? भगवान श्री राम और माता जानकी की प्रतिमा होगी। किस संप्रदाय से? रामानुज संप्रदाय से। फिर बात करता हूं आपसे गौड़ीय संप्रदाय में श्री गोविंद देव जी का मंदिर, श्री गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। कहां पर? श्री गोविंद देव जी का मंदिर। अब अगर मैं आपसे यहां बात करूं, श्री गोविंद देव जी के मंदिर की बात करूं, तो याद रखना यहां पर एक राजस्थान में एक नृत्य होता है, कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। एक शासक था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह। इसके शासनकाल में सवाई जय सिंह, इसके शासनकाल में क्या होता है? एक नृत्य चलता था जिसका नाम क्या है? कथक नृत्य। वो किस में? श्री गोविंद देव जी के मंदिर में। और दो भाई थे, हरि मोहन और मोहन प्रसाद। क्या नाम था? हरि प्रसाद, मोहन प्रसाद। दो भाई हैं। कहां का? कथक नृत्य। राजस्थान में कथक नृत्य की शुरुआत करने वाले दो व्यक्ति, हरि प्रसाद, मोहन प्रसाद। ये दोनों भाइयों ने कहां पर? श्री गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में शुरू की। कौन सा? कथक नृत्य। और यहां पर किसकी प्रतिमा? भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक प्रतिमा, श्री कृष्ण की वास्तविक प्रतिमा। फिर याद रखना आपको दूसरी प्रधान पीठ है मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर करौली। मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो कहां है? करौली। अब आपको यहां देखो 2013 के पटवारी में इक्वेशन आ गया था मनमोहन जी का मंदिर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब ये लिखा हुआ था मनमोहन जी का मंदिर। अब पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दे दिया? दिल्ली। पटवारी के एग्जाम में क्या दे दिया? दिल्ली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी कौन? मनमोहन जी। अब वो मिस प्रिंट करने भूल गया था, लिखना भूल गया था कि मन की जगह मदन है। लेकिन क्या है, जब पता ही नहीं चला लोगों को, बच्चों को ये जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया? दिल्ली में लगा दिया। तो याद रखना मदन मोहन जी का मंदिर दिल्ली में नहीं है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली है। और गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो भी दूसरे नंबर की। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ पहली श्री गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर और दूसरी मदन मोहन जी का मंदिर करौली। फिर याद रखते हैं निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की एक मात्र है सलेमाबाद, किशनगढ़ अजमेर। कौन सी है? सलेमाबाद, किशनगढ़ अजमेर। ये राजस्थान की एकमात्र प्रधान पीठ है किसकी? निम्बार्क संप्रदाय, जिसे अशोक गहलोत सरकार ने इस सलेमाबाद को अभी निम्बार्क नगरी घोषित कर दिया है। क्या कर दिया? निम्बार्क नगरी। यहां पर क्या है? राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। किसको? राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन वास्तव में आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था, राधा के साथ नहीं। तो एक बार देखो, जैसे हम यूं कहते हैं, एक बार राधा ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ लिया था कि मालिक, आप तीनों लोक के अध्यक्ष, तीनों लोक के स्वामी हो, और फिर आपने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? तो भगवान श्री कृष्ण का जवाब था कि विवाह के लिए कितने कैंडिडेट चाहिए? तो राधा ने बोला 2 चाहिए। कि अपन में से दूसरा कौन है? हम तो एक ही है, हमारे सिर्फ शरीर 2 है, आत्मा तो एक है। हम तो क्या है? एक है। राधा खुश, भगवान श्री कृष्ण खुश। कितनी मीठी चॉकलेट दर दी, राधा भी खुश और भगवान उसको भी जवाब। तो निश्चित तौर पर याद रखना, सिर्फ राजस्थान में एक ही मंदिर है, पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है, वो है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। फिर बात करता हूं वल्लभ संप्रदाय के लिए, तो नंबर 1 याद रखना श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी कहां पर है? सिहाड़, या फिर आजकल नाथ द्वारा कहते हैं। दूसरा द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली राज संबंध।
तीसरा श्री मथुरेश जी का मंदिर, श्री मथुरेश जी का मंदिर, ये कोटा है। कहां पर है? कोटा है। अब आपके सामने मैंने ये रख दिया है कि ये जो निश्चित तौर पर आपके सामने एक संप्रदाय, देखो आप क्या क्या मैंने रखा आपके सामने, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय। किससे? गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़, 2 सदी ईसा पूर्व, मतलब 200 ईसा पूर्व के पहले की बात है, 200 ईसा पूर्व के पहले की बात है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। और ये भागवत कथा का प्राचीनतम अवशेष है। भागवत कथा, धर्म की बात आती है तो सबसे प्राचीनतम अवशेष है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गोसुंडी अभिलेख। और ये जो गोसुंडी अभिलेख है ये चित्तौड़गढ़ का है। कहां का है? चित्तौड़गढ़। इसके अनुसार देखिए आप, वैष्णव संप्रदाय में 4 भाग है। पहला रामानुज, गोडिये, निम्बार्क, वल्लभ। इनके पीछे आचार्य लगाना है, लेकिन गोडिये में केवल याद रखना चैतन्य महाप्रभु। क्या याद रखना? चैतन्य महाप्रभु। बाकी के सबके आचार्य रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। इनमें पूजा एक नाम से पता चल रहा है, भगवान श्री राम की पूजा माता जानकी के साथ होती है, और बाकी भगवान श्री कृष्ण। एक में वास्तविक, दूसरे में बाल रूप, लेकिन निम्बार्क में राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब इनके शिष्य राजस्थान में रामानुजाचार्य कृष्णदास प्यारी, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, निम्बार्काचार्य परशुराम, वल्लभाचार्य दामोदर गोस्वामी। तो निश्चित तौर पर याद रखना, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी रेवासा सीकर, गलताजी जयपुर रेवासा सीकर। गोडिये की श्री गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी का मंदिर करौली। ये कौन सा है? गोडिये संप्रदाय। फिर याद रखना, निम्बार्क में सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। एक मात्र है किशनगढ़ की सलेमाबाद, जिसमें राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। दूसरी बात, वल्लभ संप्रदाय, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, ये नाथद्वारा में, ये काकरोली राजसमंद, और श्री मथुरेश जी कोटा। आया होगा समझ में? जितनी बार देखोगे आप, जितना आनंद आएगा, जितनी बार आप इसको महसूस करोगे, किस प्रकार से एक शॉर्टकट तरीके से मैंने आपके सामने रखा है विशेष तौर पर। देखिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऐसे वीडियोस में। मैं बहुत सारे आपके बीच लेने वाला हूं और बहुत अच्छे आपको लगेगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल रैंकर पॉइंट राजस्थान को सब्सक्राइब करें, और उनके साथ साथ आप अपने वीडियो और अपने क्वेश्चन या अपने मैटर को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।